Hello students, welcome back in Science Cosmos, and in this video we will discuss about chapter 1st, class 10th, chemical reaction and equation. So first question is, what is chemical reaction? So chemical reaction क्या होता है? The process in which new substance with new properties are formed. तो जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, तो एक्चुअल में जो केमिकल चेंजेस हैं डेट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म है। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में जैसे कि आप जानते हैं कि कोई नई चीज़ बनती है, तो उसको जब हम केमिकली देखते हैं, तो अगर जो हम देखें तो डेट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर ही न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है किसके, एटम्स की, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट पूरी तरह से नई प्रॉपर्टीज़ शो करता है एज़ कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। तो अगर जो हम देखें तो जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, तो उस दौरान जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं वो रीअरेंज होकर प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है एज़ कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, एंड दिस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो पार्ट ले रहे हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एज यू कैन सी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है डेट इज़ योर प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट को हमेशा याद रखना है कि हम किस तरफ लिखते हैं, योर राइट हैंड साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट को। तो मैग्नीशियम एज अ रिबन यहाँ पे लिया गया और ऑक्सीजन एज अ गैस, तो ये रिएक्टेंट है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड डेट इज़ वाइट पाउडर है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो डेट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। तो व्हेन मैग्नीशियम रीजन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर एज यू नो। तो एयर में जब इसको बर्न करते हैं विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना वाइट फ्लेम जो है, ये डेजलिंग वाइट फ्लेम है जो प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके साथ वाइट पाउडर बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डेट इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं जिनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहा जाता है। रिएक्टेंट कौन है, वो सब्सटेंस जो केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पर देखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन टॉपिक। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो उससे वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो ये जो वाइट डेजलिंग फ्लेम है ये डिपेंड करता है कि आपने जो मैग्नीशियम रिबन है उसको कितने अच्छे से रब किया है। दैट मीन्स उससे जो सैंड पेपर है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये जो सैंड पेपर होता है इसकी हेल्प से हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं कुछ इस तरह से, जैसा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको सैंड पेपर से रब करने का जो पर्पज़ है वो ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है उस पर दो तरह की लेयर होती है, एक ऑक्साइड और एक कार्बोनेट। ऑक्साइड लेयर जब होती है जब रिसेंटली में जो मैग्नीशियम रिबन है वो ओपनली रखा जाता है किसमें, एयर में, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है डेट इज़ फॉर्म्ड। और अगर जो उसे हम एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दें खुला एयर में, तो वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, डेट मीन CO2 प्लस ऑक्सीजन, दैन इट विल फॉर्म कार्बोनेट लेयर। तो ध्यान रखना है, सबसे फर्स्टली फॉर्म जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, डेट मीन्स ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड होती है, और सेकंड जो लेयर फॉर्म्ड होती है वो होती है कार्बोनेट लेयर। और यही लेयर जो होती है वो जो मैग्नीशियम बर्निंग है उसको ईजिली, अगर जो हम देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरह से वेस्ट हो सकता है अगर जो आपने इसको रब नहीं किया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू बर्न ईजिली, मतलब जो मैग्नीशियम की बर्निंग है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर जो आपने इसको रिमूव नहीं किया।
तो इसी वजह से जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होता है किसकी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर जो लॉन्ग टर्म रखा है और शॉर्ट टर्म है तो लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये इसके सरफेस पर होती है जो स्लो एक्शन से बनती है किसके, मॉइस्ट एयर के। मॉइस्ट एयर आप जानते हैं जो CO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। तो बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाती है किसकी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट या वी कैन से मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो डैट इट रीडली कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो अगर जो हम देखें तो फिर ईजिली बर्न हो सकता है विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। ओके, सो this is the exact answer we will write for this question. Okay, अब आपको ध्यान रखना है कि we will discuss about some examples of chemical reaction in daily life, and for example formation of curd from milk, cooking of food, digestion of food, process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, burning of fuel, ripening of fruits and burning of candle wax. These are all the examples of chemical इन डेली लाइफ जो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो केमिकल रिएक्शंस किसी न किसी वे में होती ही रहती है हमारे सराउंडिंग में, और ये सब किसके एग्जांपल है, केमिकल चेंज के। तो जहाँ केमिकल चेंज होगा वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन जहाँ होगी वहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और यू नो वेरी वेल कि इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट chemical reaction in by the help of chemical equation, and what will be used to balance chemical equation. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।